हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी की बुक। ओके, चलिए हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि जो है लेखक जो है बता रहा है कि मैं क्या बनना चाहता था। पहले पेंटर बनना चाहता था, फिर गेट कीपर बनना चाहता था, फिर हेड मास्टर बनना चाहता था, फिर चपरासी बनना चाहता था। अब देखते हैं कि क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वालों की चटनी बना देता, परंतु मैं बहुत ही दुबला पतला था उन दिनों। हम पिकनिक पर जाते तो मैं बनियाइन या कमीज पहनकर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाता, क्योंकि मेरी सीकियाँ काठी को देखकर मित्र हंसते थे। फिर भी मैंने शरीर बनाने की तरफ कोई ध्यान न दिया होता यदि तभी मेरे दादाजी गांव से न आए होते। वे अंग्रेज़ों के समय के अड़ियल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी। अफवाह यह थी कि ऐसा करने से भी व्यक्ति तो पहलवान हो जाता है। मैं दो दिन तो ठीक ठाक दौड़ लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा। उसने मुझे प्रेरणा ली या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कूदता रहे थे, कह नहीं सकता। मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़ा और शायद और दौड़ता रहता यदि सड़क से सटा हुआ वह गड्ढा न होता। कुत्ता कुछ मजाकिया भी था। वह गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल हो गया। लंगड़ाते हुए घर लौटने से मैंने तय किया कि पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ के कई अवसर रहते हैं। मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ था। मैंने पहलवान बनने का इरादा त्याग दिया। ठीक है, अब लेखक ने क्या सोची, उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है पहलवान बन जाता हूँ। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, न्याय करने वालों की मैं चटनी बना दूंगा। ठीक है, और था कैसा शरीर उनका, दुबला पतला था। जब पिकनिक जाते थे कभी तो नदी में नहाना होता था तो कैसे करते थे, वो पतला दुबला शरीर था उनका, इसीलिए वो कमीज और बनियाइन पहन कर ही नदी में कूद जाया करते थे। ठीक है, अब उनको शरीर बनाने की तरफ ध्यान नहीं होता। कब नहीं होता, जब उनके दादाजी गाँव से नहीं आए होते। वे अंग्रेज के समय के अड़ियल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। ठीक है, उनके कहने से वो सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने लगे, क्योंकि उसमें ये था कि जो है मसल्स बनते हैं। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, कुत्ता जो है उनके पीछे लग गया। अब वो सोचने लगा कि उसने मुझसे प्रेरणा ली या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कूदता रहे थे। ठीक है, कह नहीं सकता। वो सोच रहा है कि उसके दादाजी भी जासूसी करते थे कुत्ते की तरह कि क्या था, वो कह नहीं सक रहा है। अब कुत्ते से बचने के लिए उस दिन वो बहुत दौड़ा, शायद और दौड़ते रहता जब अगर उसको वो गड्ढा ना मिला होता है ना, तो वो गड्ढे में गिर गया। लेकिन वो कुत्ता जो है क्या था, बहुत मजाकिया और अड़ियल था वो कुत्ता भी, और जो है वहाँ गड्ढे में गिरा फिर भी उसके आसपास जो है देखता था, भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। ठीक है, यहाँ वहाँ घायल हो गया था वो भी, क्या बोलते हैं लेखक, तो लंगड़ाते हुए घर लौटने का तय किया। और पहलवानी में क्या है, शरीर के तोड़ फोड़ के कई अवसर रहते हैं, ये सोचकर क्योंकि वो तोड़ फोड़ के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने पहलवान बनने का अपना इरादा जो है त्याग दिया। इसी बीच गांव में मेला लगा और उसमें एक जादूगर के खेल के बड़े चर्चे होने लगे। मैंने पहलवान की याद में घाव पर मलहम का लेप लगाया और जादूगर का खेल देखने तंबू में घुस गया। वाह क्या खेल था! मैंने तड़ाक से तय कर डाला कि मुझे जीवन में जादूगर ही बनना है। ठीक है, इसी बीच उनको दिमाग आया कि क्या बोलते हैं, मेरे को अब जादूगर बनना है ना। पहलवानी अब उनके दिमाग से उतर गई। अब उनको याद आया कि मुझे जादूगर बनना है। ठीक है, अब उनको ऐसा लगा तो क्या करें, उन्होंने क्या बोलते हैं, एक मेला लगा था तो खेल देखने के लिए तंबू में घुस गया और क्या सा खेल था तय कर डाला। ऐसा खेल को उसका देख के क्या है, उन्होंने तय कर लिया कि मुझे क्या बनना है, जादूगर बनना है। बढ़िया चमकीली शेरवानी पहनकर रंगीन छींटदार साफा लगाए वह जादूगर जादू की छड़ी पानी के गिलास पर घुमाकर चुर्रेट बोलता और पानी की चाय बन जाती। उसने चुर्रेट बोल बोल कर कागज़ के नोट बनाए, लड़के को बकरा बनाए, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किए और खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। मैं अभिभूत हो गया। यह हुई ना बात। मैं उस दिन चुर्रेट बोलता हुआ घर वापस आया। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उनकी मेज से चमकीली काली छड़ी उठा ली, जिसकी मार द्वारा वे बिना चुर्रेट बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। सोचा था कि उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी जादू सिखा दे। जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता था। मैंने तंबू में झांक कर देखा, जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था कि पैसे की इस कदर तंगी है और तू लड्डू खरीद कर पैसे फूंक रहा है। मैंने कुचले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखकर मैं दंग रह गया। जो शख्स कागज से रुपए और हवा में मिठाइयाँ बना लेता है, उसकी यह दुर्दशा। मुझे वास्तविकता से के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया
और मेरा यह सपना टूट गया। ठीक है, अब ये सपना कैसे टूटा जादूगर बनने का इनका। उन्होंने देखा पहले जब गए तो कि उनको जादूगर बनना। जादूगर कैसा था, बढ़िया चमकीली शेरवानी पहना था और रंगीन छेददार साफा लगाया था और छड़ी को उठाकर क्या बोलता था, गिलास पर घुमाकर चुर्रेट। ठीक है, और पानी क्या बन जाता था, चाय बन जाता था। हम लोग भी देखते हैं ना कि कबूतर निकल जाता है, कभी जेब से बहुत बड़ी लंबी क्या बोलते हैं रिबन निकल जाती है ना। कभी कभी उसको हम लोग देखते हैं कि जब भी देखे हैं जादू तो कैसा देखे हैं, कभी कभी गुलदस्ता बना देता है ना। तो इसी तरीके से वो भी करता था। तो उसने क्या क्या किया, कागज़ का नोट बनाया, लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किए, खाली डिब्बे से कबूतर निकाले। ठीक है, उससे लेखक जो क्या हो गया, अभिभूत हो गया और उसने सोचा ये हुई ना बात, वो भी उस दिन क्या किए, चुर्रेट बोलते हुए घर वापस चले गए। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा को खाली दिखा तो क्या किया उन्होंने, उनके मेज से काली छड़ी को उठाई और मार द्वारा वे बिना चुर्रेट बोले ही जिसमें वो मुर्गा बनाते थे प्रिंसिपल, उस छड़ी को लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू में जा पहुंचा। और उसने उनसे वो क्या प्रार्थना करने गया था, क्या सोच कर गया था कि मुझे भी जादू सिखा दे, मैं ऐसा उनसे प्रार्थना कर लूँगा। जादू सीख कर मैं हेडमास्टर साहब को क्या करना चाहता था, बकरा बनाना चाहता था। ठीक है, मैंने तंबू में झांक कर देखा, जादूगर क्या कर रहा था, अपने लड़के को डांट रहा था कि पैसे की इस कदर तंगी है, तू लड्डू खरीद कर पैसे फूंक आया। मैंने कुछ अले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े जादूगर रुपए के लिए रोते देखकर वो क्या बोलते हैं लेखक जो है क्या हो गया, दंग रह गया। जो शख्स कागज़ से रुपए और हवा से मिठाई बना लेता हो, इसकी यह दुर्दशा मुझे इस वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया। और जो है उसको इसकी दुर्दशा को देखकर जो है लेखक का दिमाग जो है जादूगर बनने से भी चला गया। ठीक है, हट गया उनका मन। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से मैंने कविताएं तथा कहानियां लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनूंगा। परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाले इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहता था, तो बड़ी याद आती है अपनी किशोरी उम्र की। क्या दिन थे वे भी। ठीक है, लेखक जो है क्या है, ये पार्ट तो क्या है बनाने के लिए इतना ही छोटा बनाया, लेकिन लेखक और क्या क्या मन था कि वो क्या क्या बन सकते हैं और उनको क्या क्या बनने का सपना था। बस ड्राइवर, हलवाई भी बनना चाहते थे, दर्जी भी बनना चाहते थे, सड़क कूटने वाला इंजन का इंचार्ज भी बनना चाहते थे, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला और बहुत सारा जो है वो एक साथ जो है क्या है करना चाहते थे, बनना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जैसे वो बड़े हुए तो क्या होता है, हमको वास्तविकता का ज्ञान होता है ना, बस वैसे ही उन्हें भी वास्तविकता का ज्ञान हो गया। उन्होंने अपने जीवन को बहुत पास से देखा और उसके असर से उन्होंने कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, आज भी जब उनको याद आता है तो सोचते हैं कि किशोरी अवस्था भी क्या उम्र थी, वो भी क्या दिन थी। ठीक है, चलिए आपको क्या बोलते हैं इसका शब्दार्थ को आपको याद करना है और पाठ को अच्छी तरह से पढ़ के इसको रीड करके आपको समझना है। इसका जो आंसर क्वेश्चन है मैं आपको PDF में दूंगी, उसको आप उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू।